Okay, so what do we have here today? My book just arrived and I have pretty good idea कि ये book किस topic के related है, किस subject के ऊपर है. But let's open it in front of all you guys and let's see how this book is, what are its contents. So let's open it. The book is, as you can see, it's A Modern Approach to Quantum Mechanics by John Townsend. It's a very good book. I have heard a lot about it. I did not have a copy of it, but now I decided to buy it. And as you can see, it's pretty good, good looking book. It's cloth binding, which is pretty sturdy. ओके चले इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके कंटेंट्स में क्या है. तो लेट्स सी व्हाट द कंटेंट्स आर. तो हमारे पास कंटेंट्स में है हियर ये रहे कंटेंट्स और इसमें हम देख सकते हैं कि जो पहला चैप्टर है वो स्टर्न-गेरलाख एक्सपेरिमेंट का है. और अगर आपको स्टर्न-गेरलाख एक्सपेरिमेंट याद हो तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें 1922 में इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिस्कवर किया गया था कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो होती है और वो या तो स्पिन अप हो सकती है या स्पिन डाउन हो सकती है. तो इस पहले चैप्टर में वो सबसे पहले ओरिजिनल स्टर्न-गेरलाख एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करता है और फिर उसके वो दूसरे टॉपिक में 4 एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करता है जो कि ऑफ कोर्स स्टर्न-गेरलाख एक्सपेरिमेंट की ही एक्सटेंशंस हैं और जिनमें एक्चुअली वो आपको ये दिखाएगा कि अगर आप स्पिन मेजर करते हैं किसी एक एक्सिस के लॉन्ग, यानी आप स्पिन का जी कंपोनेंट मेजर करते हैं और उस मेजरमेंट के बाद अगर आप उसका एक्स कंपोनेंट मेजर करते हैं तो आप देखेंगे कि एक्स कंपोनेंट की मेजरमेंट के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन जो है वो खो देता है जो उसके पास जी कंपोनेंट के मुतालिक थी, जो अगेन हमारे पास जिसको आप कहते हैं कि जो मेजरमेंट है वो स्पिन की या किसी भी क्वांटम मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी की जो स्टेट है उसको कोलैप्स कर देती है. तो उसके बाद वो क्वांटम स्टेट वेक्टर्स को डिस्कस करता है. ये क्वांटम स्टेट वेक्टर्स जो है आपको याद होगा कि आपने हिल्बर्ट स्पेसेस पढ़ी हुई हैं. तो ये देखिए आपके पहले चैप्टर में ही हमें हिल्बर्ट स्पेसेस की तरफ लेके जा रहा है और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस बुक के जो कंटेंट्स हैं जब आप स्टर्न-गेरलाख एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं तो आप नेचुरली जाते हैं हिल्बर्ट स्पेस की तरफ और उधर से मैट्रिक्स मैकेनिक्स की तरफ जो हाइजेनबर्ग का फार्मलिज्म था. तो ये पूरे पहले चैप्टर में दरअसल ये कर रहा है कि स्टर्न-गेरलाख एक्सपेरिमेंट को लेके यानी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को लेके थ्योरी डेवलप कर रहा है जिस थ्योरी को आप मैट्रिक्स मैकेनिक्स कहते हैं. तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा तरीका है बजाय कि आपको जस्ट बता दिया जाए कि ये हिल्बर्ट स्पेसेस होती हैं और ऐसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. जो थ्योरी डेवलप करता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि एक्चुअली चीज़ें काम कैसे कर रही हैं. या जब साइंटिस्ट ने इनको पहली दफ़ा देखा था तो उन्होंने कैसे थ्योरी डेवलप की थी आउट ऑफ स्टर्न-गेरलाख एक्सपेरिमेंट. और फिर चूँकि मैंने कहा कि ये मैट्रिक्स मैकेनिक्स की तरफ लेके जाता है तो आप देख लें कि ये दूसरे चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक ही यही है, द बिगिनिंग ऑफ मैट्रिक्स मैकेनिक्स. और उसके बाद वो ऑपरेटर की रोटेशंस की बात करता है और फिर वो यकीनन उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ की और कुछ इस तरह की बात करेगा जैसे हर्मिशन ऑपरेटर्स होते हैं और फिर ऑपरेटर्स को मैट्रिसेस में कैसे लिखा जाता है. और इवेंचुअली ये दिखाएगा कि मैट्रिसेस को जब आप उनकी जब आप एगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो वही हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट के, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मोमेंटम है उनकी मेजरमेंट्स के. फिर तीसरे चैप्टर में ये एंगुलर मोमेंटम के ऊपर जाता है क्योंकि मेरे ख्याल में इट्स नेचुरल कि जब आप दूसरे चैप्टर में स्पिन के मुतालिक पढ़ लें तो फिर तीसरे चैप्टर में एंगुलर मोमेंटम को पढ़ना नेचुरल बन जाता है क्योंकि यही एक तसलसल है. आपको पता है कि स्पिन भी एक एंगुलर मोमेंटम ही है जिसको आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं. इन एडिशन टू दैट रेगुलर क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम. अगर लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ रखता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है और ये कुछ फंडामेंटल्स बातें हैं जो आपने पढ़ी होंगी. तो चौथा चैप्टर जो है वो हमारा टाइम इवोल्यूशन के ऊपर है और टाइम इवोल्यूशन ऑफ कोर्स आपको पता है कि आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करके करते हैं कि अगर किसी एक टाइम के ऊपर आपको अगर वेव फंक्शन दिया हुआ है तो किसी फ्यूचर टाइम के ऊपर आप कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे. और फिर पांचवें चैप्टर में वो टू स्पिन पार्टिकल्स के ऊपर जाता है. वो जो पहला हम चैप्टर पढ़ रहे थे
देख रहे थे, उसमें जब वो स्पिन की बात करता है तो सिर्फ एक पार्टिकल को, लेट्स से कि वो एटम है या इलेक्ट्रॉन है या कोई भी एक सिंगल पार्टिकल है, उसको लेके बात करता है। तो 5वें चैप्टर में आप वो 2 पार्टिकल्स को यानी डिफ़िकल्टी की तरफ जा रहा है, विच इज़ नेचुरल कोर्स। और वेव मैकेनिक्स जो है वो वेव मैकेनिक्स इन 1 डायमेंशन, उसको 6ठे चैप्टर में डिस्कस कर रहा है। अच्छा, ये वो तरीका है जो मेजॉरिटी ऑफ ऑथर करते हैं, और आपको ने यकीनन ग्रिफिथ की क्वांटम मैकेनिक्स देखी होगी। ग्रिफिथ क्वांटम मैकेनिक्स को पहले चैप्टर में ही वेव मैकेनिक्स से स्टार्ट करता है। तो ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑथर जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स को लेके चलते हैं। और ऑनेस्टली मुझे ग्रिफिथ की बुक बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ग्रिफिथ की वो ऑर्डरिंग जो है ना, उसमें मज़ा नहीं आता। मेरे ख्याल से ये ऑर्डरिंग जो है ये ज़्यादा अच्छी है कि आप नेचुरली पहले सारी डेवलप करें क्वांटम मैकेनिक्स की जो मैथमेटिक्स है पहले 4 चैप्टर्स में, और उसके बाद आप स्लोली फिर उधर से ही वेव मैकेनिक्स के ऊपर आसानी से मूव कर सकते हैं, जैसे ये कर रहा है। तो ये 6ठे चैप्टर में वेव मैकेनिक्स को ले रहा है 1 डायमेंशन में, और फिर ऑफ कोर्स फेमस प्रॉब्लम हार्मोनिक ऑसिलेटर का उसको ये 7वें चैप्टर में डिस्कस कर रहा है। ये जो 8वां चैप्टर है दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये पाथ इंटीग्रल्स के ऊपर है, और ये वो चैप्टर है जो अमूमी तौर पे क्वांटम मैकेनिक्स की बुक्स में नहीं होता। यानी अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स 1 का कोर्स देख रहे हैं तो आप यूं कहें कि ये पहले 7 चैप्टर जो हैं, 5वां चैप्टर छोड़ के ये भी नहीं पढ़ाया जाता। तो पहले 7 चैप्टर जो हैं, 5वां चैप्टर छोड़ के ये क्वांटम मैकेनिक्स 1 का सिलेबस बनाते हैं। पाथ इंटीग्रल ऑफ कोर्स ये तो क्वांटम मैकेनिक्स 2 में भी नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन उसने ये एडिशनल चैप्टर इसमें ऐड किया है, विच इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग। और फिर उसके बाद आप देखें तो ये 9th चैप्टर में ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल सिमेट्री एंड टू बॉडी प्रॉब्लम, तो ये सिमेट्रीज के ऊपर चला जाता है, और जहाँ पे ऑफ कोर्स हम ये देखेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम या स्पिन है पार्टिकल्स की, ये दरअसल कुछ सिमेट्रीज का नतीजा है। और आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं दे आर जस्ट जनरेटर्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, कि जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करते हैं किसी भी फैक्टर को, तो जो जनरेट कर रहे होते हैं उन एंगल्स को वो हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम बनता है। उसके बाद बाउंड स्टेट्स और सेंट्रल पोटेंशियल की तरफ जाता है, विच इज़ लाइक रियल मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेंट्रल पोटेंशियल, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एग्जिस्ट करता है। और फिर वो फाइनल उन टॉपिक्स की तरफ जाता है जहाँ पे हमारे पास पर्टर्बेशन थ्योरी है 11th चैप्टर में, आइडेंटिकल पार्टिकल्स के ऊपर जाता है 12th चैप्टर में, और फिर स्कैटरिंग थ्योरी के ऊपर 13th चैप्टर में, और जो 14th चैप्टर है फोटॉन्स एंड एटम्स, ये कुछ एडवांस टॉपिक हैं जिसमें आप फर्मीज गोल्डन रूल और टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी और इस तरह के टॉपिक्स देखते हैं। बट दैट इज़ व्हाट यू जनरली स्टडी टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकंड कोर्स ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छी बुक है, और इसके कॉन्टेंट्स खासकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और उससे भी बढ़ के जिस तरह कॉन्टेंट्स को डिवेलप किया गया है कि फर्स्ट चैप्टर में आप स्टर्न-गेरलाख एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करके फिर थ्योरी डेवलप करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, एंड आई एम रियली गोना एंजॉय इट व्हेन आई एम गोना रीड इट। और मेरे ख्याल से अगर आपने यकीनन आपने ग्रिफिथ या फिर ज़ैटली की बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये किताब पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि जो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हम डिफ़ाइन करते हैं, या जो मैथमेटिक्स है हिल्बर्ट स्पेस की या मैट्रिक्स मैकेनिक्स की, वो हम डेवलप कैसे करते हैं। देखें, अगर आप इस एक्सप्रेशन के ऊपर देखें तो ये वो एक्सप्रेशन है जो आप क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल गुजरता है तो उसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो तो उसके ऊपर किस तरह की फोर्स एक्ट करती है। तो आई थिंक दिस इज़ रियली गुड। तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है, या कैसे नेसेसिटी फील आती है थ्योरी डेवलप करते हुए एक्सपेरिमेंट से, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी रीड होगी। ऑफ कोर्स ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, सो आई होप इट सेटिस्फाई आवर होप्स, एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो।